नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डार्क साइड यूट्यूब चैनल। सोचिए आप अपने किसी खास के साथ एक ट्रिप के लिए जंगल पर घूमने गए हैं। आप लोग वहां पर खूब सारा मस्ती करते हैं, नई नई जगह घूमते हैं, नई नई डिशेस ट्राई करते हैं और सफर के आखिरी दिन में आप लोग एक जंगल पर जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। और ठीक तभी आपका सारा मजा एक पल में ही उड़ जाता है, क्योंकि उस जंगल में आपका सामना होता है एक खूंखार बियर के साथ, जो कि कोकेन के नशे में धुत होता है। ठीक कुछ इसी प्रकार का एक इंसिडेंट हुआ था साल 1985 के दिसंबर महीने में, जहां पर एक बियर अप्रोक्स 80 केजी से भरा हुआ एक कोकेन का बैग खा लेता है और करीब 3 महीने बाद उस बियर की डेड बॉडी मिलती है नॉर्दर्न जॉर्जिया के जंगल में। और इसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर राइटर जिमी वार्डन ने एक स्टोरी लिखी, जिसको बाद में एक बेहतरीन डायरेक्टर एलिजाबेथ बैंक्स ने हमारे स्क्रीन में उतारा। करीब 1.5 घंटे की इस मूवी को 24 फरवरी 2023 में रिलीज किया गया। इस मूवी में बहुत ही ब्रूटल और डिस्टर्बिंग सीन्स दिखाए गए हैं। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाकर, जिसका नाम एंड्रयू सी थ्रॉटन 2 है और वो एक नारकोटिक्स ऑफिसर के साथ साथ एक ड्रग स्मगलर भी था, जो कि प्लेन में से कोकेन से भरा हुआ बैग्स नीचे फेंक रहे होते हैं। और आखिर में जब एंड्रयू प्लेन से कूदने जाता है, तब पैराशूट खराब होने की वजह से प्लेन से गिरकर उस आदमी की मौत हो जाती है। अब एक कपल एल्सा और क्रिस्टोफर को हम स्क्रीन पर देखते हैं, जो जंगल में ट्रैकिंग करते हैं। ठीक तभी उन लोगों को एक भयंकर ब्लैक बियर दिखाई पड़ती है और वो बियर अचानक उन लोगों के सामने आकर एल्सा को घसीट कर मार देती है और एल्सा की हाथ पैरों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती है और क्रिस्टोफर किसी तरह से वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 2 डिटेक्टिव बॉब और ऑफिसर रेबा एंड्रयू की डेड बॉडी के सामने खड़े होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है, जो सिड से मिलने के लिए आते हैं। हम लोगों ने पहले सीन में जो कोकेन से भरा हुआ बैग देखा था, वो असल में सिड का ही होता है और ये सिड डेविड को और अपने बेटे एडी को उसका कोकेन ढूंढ के वापस लाने के लिए बोलता है, जो कि उन लोगों के मुताबिक नॉर्थ जॉर्जिया के जंगल में दबा हुआ होता है। अब स्क्रीन में सैरी को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी डीडी के साथ बात करती है और घर से निकल जाती है। इसके कुछ ही देर बाद डीडी और उसकी फ्रेंड हेनरी स्कूल के बहाने जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और अब हम जंगल में स्थित एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जिसके अंदर रेंजर लिज एक लड़के स्टैसी से बात कर रहे होते हैं। ठीक तभी वहां पर पीटर आ जाता है, जो कि जंगल और माउंटेन एक्सपर्ट होता है, और वहां से स्टेसी चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब सैरी को पता चलता है कि डीडी और हेनरी आज स्कूल नहीं गए थे, तब सैरी उन लोगों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर उस पुलिस स्टेशन में आते हैं और सैरी, रेंजर लीज और पीटर मिलकर डीडी और हेनरी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि डीडी और हेनरी को जंगल में कोकेन के कुछ पैकेट्स मिलते हैं और उनके पीछे वही ब्लैक बियर खड़ा हुआ होता है, जिसको देखकर वो दोनों डर कर भागने लगता है और ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम डेविड और एडी को देखते हैं, जो कि कोकेन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हम डेविड को देखते हैं, जिसकी हाथापाई हो जाती है 3 टीनेजर्स लड़के के साथ, जिसमें कि स्टेसी भी शामिल होता है। अब डेविड और एडी को स्टेसी के पास से कोकेन का एक पैकेट मिलता है, जो कि उन्हीं का होता है
और स्टेसी से पूछने पर पता चलता है कि वो कोकेन से भरा हुआ बैग स्टेसी ने ही जंगल में दबा कर रखा है। इसीलिए वो लोग स्टेसी को लेकर उस कोकेन से भरा हुआ बैग ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे सैरी जंगल में एक पेड़ के ऊपर अपनी बेटी डीडी के दोस्त हेनरी को देखती है और तभी वो बियर उन लोगों के पास चली आती है, जिसे देखकर पीटर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो ब्लैक बियर उसके पास से कोकेन की स्मेल पाकर पेड़ के ऊपर चढ़कर ही उसको मार देता है और उसका सारा शरीर टुकड़ों में फाड़ देता है, जिसे देखकर सैरी हेनरी के साथ अपनी बेटी डीडी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है और रेंजर लिज हेल्प बुलाने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगती है। कुछ देर बाद उस पुलिस स्टेशन में दो मेडिकल वर्कर टॉम और बेथ आते हैं और जब वो लोग स्टेशन के अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि वो बियर उसी स्टेशन के अंदर होता है और रेंजर लीज की बहुत ही बुरी हालत होती है। वो लोग किसी तरह से रेंजर लीज को लेकर वहां से निकलते हैं, लेकिन वो बियर उन्हीं के पीछे पीछे दौड़कर एम्बुलेंस के अंदर ही हमला कर देती है और एक्सीडेंट में उन सभी की मौत हो जाती है और इस सीन को यहीं पर ही एंड कर दिया जाता है। आगे हम डेविड, एडी और स्टेसी को देखते हैं जो कि कोकेन से भरा हुआ बैग लेने के लिए उसी जगह पर आते हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही डिटेक्टिव बॉब मौजूद होते हैं। कुछ ही देर बाद सीड, जो कि इस ड्रग डीलिंग का असली मुजरिम होता है, वो अपने स्नाइपर से बॉब को गोली मार देता है और तभी वहां पर ऑफिसर रेबा आती है, लेकिन वो ऑलरेडी उन ड्रग माफियास के साथ मिली हुई होती है। अब धीरे धीरे बॉब की मौत हो जाती है। कोकेन की स्मेल पाकर वो बियर वहां पर चली आती है, जिसे देखकर सब लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सिड, एडी और डेविड को किसी भी तरह से वो कोकेन से भरा हुआ बैग लाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम सैरी और हेनरी को देखते हैं, जिनकी मुलाकात क्रिस्टोफर से होती है और वो लोग डीडी को ढूंढते हुए उस बियर की गुफा में चले जाते हैं जहां पर डीडी होती है। अब उस गुफा के अंदर हम वही कोकेन का बैग देखते हैं, जिसे लेने के लिए सिड, डेविड और एडी वहां पर किसी तरह ढूंढते हुए चले आते हैं। ठीक तभी वो ब्लैक बियर अपने बच्चों को बचाने के लिए उस गुफा के अंदर आती है और हेनरी, डीडी और सैरी उस बियर से बचने के लिए वहां से एक नदी में कूद जाते हैं, जिसको देखकर एडी और डेविड भी कूद जाता है, लेकिन सीड वो बैग वापस लेने की चक्कर में वहां पर रुक जाता है, जिसके फलस्वरूप वो बियर सीड को मार देता है और मूवी यहीं पर ही एंड होती है। ये एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी है जिसे एक बार जरूर देखना चाहिए और अगर मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा भी सफल हुआ हूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर सफेद कर दीजिए और अगर कोई भूल हुई है तो छोटा या बड़ा भाई समझकर माफ कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं